हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सवाल प्लस प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत मिस कीजिए, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों, ऐसे ऐसे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है, तो साथियों एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा और सारे सवाल देख लीजिए कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी के शायद 2024 में एसएससी जीडी एग्जाम होने वाला है। तो साथियों, हमने आपके लिए सुबह में प्रैक्टिस सेट और शाम में प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट का तैयारी करा रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल का लेवल हम तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। तो उबेर कप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों देखिए, 1 से लेकर जो 10 तक आपके सवाल होंगे वो जो आपका 2023 में 9 फरवरी को एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था उसके सवाल है। 9 फरवरी शिफ्ट दूसरे के सारे सवाल है जो 9 फरवरी 2023 में आपका एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था। 1 से लेकर 10 तक सवाल उस मतलब वही एसएससी जीडी एग्जाम का सेम टू सेम वही सवाल है जो 9 फरवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो आपके 2010 में की थी। ऑप्शन ए 2010 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे। तो साथियों, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे, उनके विपक्ष कौन खड़े थे। यशवंत सिन्हा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था। तो साथियों, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, वो किस जगह में किया गया था। तो आपका किया गया था दिल्ली में। तो ऑप्शन बी दिल्ली बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। तो आपके अशोक ने उठाया था। तो ऑप्शन है अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो 71। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 71। तो याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो साथियों, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो साथियों, कौन है, मिजोरम है। कौन साथियों, मिजोरम राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। याद रखिए, मिजोरम किसके साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया, प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है। तो साथियों, प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है। तो आपका क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड होता है, आप तो देखे होंगे। तो प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण कौन सा है, क्रेडिट कार्ड। याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। तो साथियों, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए 2022 में तिरंगा उत्सव का आयोजन कब किया था। कब किया था। तो आपका किया था 2 अगस्त को। कब किया था साथियों, 2 अगस्त को किया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो साथियों, कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो आपका राखी गढ़ी। कौन है साथियों, राखी गढ़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दिल्ली की हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार द्वारा बनवाई गई। तो साथियों, दिल्ली की हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई। तो आपके बनवाई गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा। तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, लावड़ी राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका ये महाराष्ट्र का। कहाँ का साथियों, महाराष्ट्र का है लावड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर
13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो आपका स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। तो साथियों ये भी आपका 9 फरवरी का जो आपका 2023 में SSC सेम टू सेम वही के पेपर के सवाल है। क्या दिया है साथियों, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। तो आपका किया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 बढ़ते हैं। प्रश्न 15 दिया, अकबर के शासनकाल के दौरान शासन की अधिकृति केंद्रीय मशीनरी के तहत सेना प्रमुख कौन थे। तो साथियों अकबर के शासनकाल के दौरान शासन की अधिकृति केंद्रीय मशीनरी के तहत सेना प्रमुख कौन थे। तो आपके मीर बख्शी थे। कौन सा थे, मीर बख्शी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो साथियों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है। तो आपका हैदराबाद में। कहाँ साथियों, हैदराबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रश्न 17 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सा साथियों बता सकते हैं आप हमें। मोपिन। कौन सा साथियों, मोपिन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 बढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिया, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह ऑप्शन है। ये सवाल आपके लिए टेस्ट है, आपको हमें क्या करना है, आपको कमेंट करना है। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 एक आपके लिए सवाल होमवर्क में है। यूएनओ की मुख्य संस्था कहाँ है। तो साथियों यूएनओ की मुख्य संस्था कहाँ पर, ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क यूएसए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, गैर नृत्य राजस्थान के समुदाय द्वारा किया जाता है। तो साथियों गैर नृत्य राजस्थान के समुदाय द्वारा किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, गैर नृत्य राजस्थान के। तो आपका भील के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आपको पता होगा 20 सवाल आपके SSC जुड़ी हम पूछा था, जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सारे सवाल मिलाकर पूछा जाता है। 20 सवाल में से हमने सारे सवाल 20 सवाल कराए साथियों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो साथियों अगर हमारे चैनल से नए जुड़े तो जुड़िए, आपके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।